अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा नुसू और सलीम की गुफ्तगू ख़त्म हो गया है और आज हम नसर पारा करेंगे। ठीक है, नसर पारे के लिए जो पैराग्राफ मैंने लिया है वो आपका पेज नंबर 30 है, उसका ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ कई बरस से इस मोहल्ले में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और झूठी शिकायत भी तो नहीं की। मैं इसको पढ़ देती हूँ, आप लोग भी इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आप नसर पारा स्टार्ट करेंगे। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानो कान खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, न कभी लड़ते न कभी झगड़ते, न गाली बकते न कसम खाते, न झूठ बोलते, न किसी को छेड़ते, न किसी पर आवाज़ा कसते। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी उनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। ये आपका पैराग्राफ है जिसकी आपने तशरीह करनी है और आपको पता होना चाहिए कि तशरीह करते हुए जब भी आपने तशरीह करनी होती है तो उसके लिए तशरीह करते हुए सबसे पहले आपने हवाला मतन करना है, यानी सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। उसके बाद फिर जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसमें ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं, उनके आपने मायने लिखने होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको लिख के बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने तशरीह करनी है और तशरीह करने से पहले आपने थोड़ा सा अपने चैप्टर के मुतालिक बताना है, थोड़ा पैराग्राफ के मुतालिक बताना है और उसके बाद आपने जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में थोड़ी चंद लाइंस लिखनी है, यानी उनका तारुफ़ लिखना है। आप यहाँ पे ये सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। तशरीह तलब पैराग्राफ में सबक नुसू और सलीम, तशरीह तलब पैराग्राफ सबक नुसू और सलीम की गुफ्तगू के तकरीबन आखिरी हिस्से से लिया गया है, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ तौबतुन नुसू से माखूज़ है, यानी तौबतुन नुसू से लिया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं और आपके नावल इस्लाही अंदाज के हामिल हैं जिनसे आपने मुसलमानों की इस्लाह का काम लिया, यानी आपने चंद लाइंस जो हैं वो मुसन्निफ़ के बारे में लिखी। लेकिन सबसे पहले आपने बताना है कि आपने पैराग्राफ कहाँ से लिया है। ठीक है, यानी इस चैप्टर के तकरीबन आखिरी हिस्से से लिया है और ये सबक जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ तौबतुन नुसू से लिया गया है। फिर उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद का थोड़ा सा तारुफ़ 2-3 लाइंस में। उसके बाद आपने बताना है कि इस सबक में क्या बयान किया जा रहा है। सबक के बारे में थोड़ा सा आप उसका सियाक लिख देंगे। ठीक है, पैराग्राफ का सियाक। अब यहाँ पे आपने बताना है कि इस सबक में उन्होंने औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ बातें बयान की हैं कि नुसू जब हैज़ा का शिकार हुआ और डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दवा दी तो वो सो गया। ख्वाब में उसने खौफनाक मनाजिर देखे तो वो डर गया। जब वो जागा तो उसे अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। उसने ख़ानदान की इस्लाह के लिए अपनी बीवी फहमीदा को अपना मददगार बना लिया। इसी सिलसिले में उसने अपने बेटे सलीम को बुलवाया और उससे मदरसे जाने या ना जाने के मुतालिक सवाल किया। फिर उसने उसके मशागिल के बारे में दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि सलीम को खेलों से कोई दिलचस्पी नहीं। तशरीह तलब, अच्छा ये आपने ऊपर की बात लिख दी, जो तशरीह तलब पैराग्राफ से पहले की जो बात थी वो आपने बयान कर दी। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि तशरीह तलब पैराग्राफ में क्या बात बताई जा रही है। तशरीह तलब पैराग्राफ में सलीम खेलों से मुताल्लिक अपनी अदम दिलचस्पी की वजह इन 4 भाइयों को करार देता है जो कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, जिनकी आदत बहुत अच्छी हैं, बड़े ही नेक और शरीफ लड़के हैं, न कभी झूठ बोलते हैं, न कभी किसी को तंग करते हैं और न ही किसी से लड़ते झगड़ते हैं, बल्कि बहुत ही भली तबीयत के मालिक हैं। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, हमारे ही साथ रहते हैं, मगर मोहल्ले में तो क्या मदरसे में भी उनकी शराफत का यही आलम है कि सब उनकी तारीफ़ करते हैं। कभी किसी ने आज तक उनकी झूठी शिकायत भी नहीं की।
ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہایت ہی بھلے خاندان کے لڑکے ہیں جہاں ان کی تربیت بہترین انداز سے کی گئی ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تربیت اس کے خاندان کا پتہ بتا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً ایک آپ کو اسکیچ دیا گیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے آپ کو ایک بتا کر یہ نثر پارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے نثر پارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بھی آگے کوشش کرنی ہے نثر پارہ کرنے کی، جس کے لیے میں آپ کو پیراگراف بتا رہی ہوں۔ آپ نے خود اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ مجھے پک سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پیراگراف میں آپ کو یہاں سے پیج نمبر 31 کا لاسٹ ہے، منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، یہاں سے لے کر میں آپ کو یہاں تک دے رہی ہوں، انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، یہاں تک، یعنی فرسٹ 3 لائنز پیج نمبر 31 کی جو پیراگراف ہے اس کی فرسٹ 3 لائنز جو ہیں ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے نثر پارہ کرنے کی، اور نثر پارہ کر کے آپ مجھے اس کی پک سینڈ کریں۔ یہی آج کی آپ کی ڈائری ہے۔ تھینک یو۔